नमस्कार, मैं योगेश कुमार। जब से भारत में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट क्या आए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें क्या कम हुई, कुछ धूर विरोधियों के कलेजा फटने लगे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की ट्रोलिंग चल रही है, आज हिंदुत्व के तमाम लोगों को गाली दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ ऐसे धूर विरोधी लोग हैं जिनका उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सीट कम होने के प्रेशर से गला सूखने लगा है, लगातार मूर्छित हो के गिर रहे हैं, लेकिन ट्रोलिंग उनका कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने भारी जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, तब से आईटी सेल के तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के फेसबुक पर और व्हाट्सएप के स्टेटस पर वहां के वासियों यानी अयोध्या के वासियों को लगातार गालियां दे रहे हैं। उन्हें जयचंद की उपाधि दे रहे हैं तो कुछ को तुच्छ और नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी के नागरिकों के साथ भी इसी तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का पोस्ट है कि अच्छा हुआ राम ने रावण से लड़ने के लिए जानवरों का सहारा लिया। अगर अयोध्या वासियों का सहारा लिया होता तो ये अयोध्या वाले राम के तरफ से न बल्कि रावण के तरफ से लड़कर राम को हरा दिए होते। एक और पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है कि अयोध्या में राम के दर्शन के लिए अगर बाहर से कोई जनता जाता है तो अपने लिए समस्त सामग्री अपने साथ लेकर जाए, अयोध्या में कोई भी सामग्री न खरीदे, क्योंकि वहाँ के जो भी वासिंदे लोग हैं वो उसके लायक नहीं हैं। लगातार इस बात का ट्रोलिंग किया जा रहा है कि न ही अगरबत्ती खरीदे, ना कपूर खरीदे, न ही वहाँ का खाना खाए, न होटल में वहाँ के ठहरे, जिससे कि वहाँ के लोगों के इकोनॉमी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाए। तो इस तरह की लगातार ट्रोलिंग किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या में जो भी है वो हिंदूवादी कोई भी इंसान नहीं बचा हुआ है, उनकी ज़मीर मर चुकी है। मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जीत रही है सिर्फ वहीं के लोग हिंदू हैं क्या? एक सवाल और भी उठता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट खड़ा किया था अयोध्या में, उनके ऊपर भी कुछ तो वोटिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो धूर विरोधी हिंदुत्व वाले लोग हैं उन लोगों को अयोध्या में जाना चाहिए, अयोध्या के नागरिकों से पता करना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया है या फिर समाजवादी पार्टी को वोटिंग किया है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किए हैं उनको अलग से एक तरह से कोडिंग करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनको हिंदू होने का एक प्रमाण दे देना चाहिए। इस बार राम के नाम पर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति किया था, यकीन मानिए श्री राम प्रभु इस बार उनको सिरे से खारिज कर दिया है। जिस तरह से आईटी सेल वाले अयोध्या के वासियों को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि अवध की जितनी भी सीटें हैं, अवध की सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। यानी इस बार खुद प्रभु श्री रामचंद्र नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अवध में एंट्री मार सके, क्योंकि राम हमेशा धर्म के लिए लड़े हैं। किसी भी धर्म के और अधर्म के लिए राम खड़े नहीं हुए हैं। तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने हमेशा एक इंसान के लिए लड़ा है, सत्य के लिए लड़ा है, न कि राम के नाम का इस्तेमाल करने वाले उन धूर विरोधियों के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो इस बार श्री रामचंद्र ने खुद ही अवध में भारतीय जनता पार्टी के एंट्री से ही पाबंदी लगा दिया है। कुछ पोस्ट में इस तरह के भी ट्रोलिंग किया जा रहा है कि वहाँ के लोग जयचंद हैं, अपने ही राजा के खिलाफ हमेशा रहे हैं, कभी भी अपने राजा को नहीं जिताए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको इतिहास का ई तक नहीं पता है, वो भी अयोध्या के इतिहास के बारे में बताने में लगे हैं कि अयोध्या के इतिहास में कभी भी वहाँ के नागरिक अपने राजा का साथ नहीं दिया है। जिस अयोध्या के हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ उनका खुद का परिवार है, जहाँ के तमाम नागरिक पूजनीय समान हैं, वहाँ के लोगों को जिस तरह से ट्रोल और गालियाँ दिया जा रहा है, ये हिंदू और हिंदुत्व की एक भी लाइन में शोभा नहीं देता है। इस और बता दें कि कुछ लोगों का हिंदुत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ वोट पाती है वहाँ हिंदू हैं, बाकी सब के सब हिंदू विरोधी जनता है। जब ये लोग अयोध्या और काशी की जनता को नहीं छोड़े तो आप सोच सकते हैं कि इनके नज़रों में किस तरह के हिंदुत्व का एक अलग ही साइड व्यू बना हुआ है।
फिलहाल इनके हिंदुत्व की एक और मैं आंकड़ा आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर एक गाय काटने वाली एक्सपोर्ट्स कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने 58 करोड़ रुपया प्राप्त किया था। 58 करोड़ रुपये का जो गाय काटने वाली जो कंपनी थी उसमें उसी गाय का खून तो था, खून से लथपथ पैसा या उस गाय के मांस का 58 करोड़ रुपया ये लोग अपनी चुनावी बॉन्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। तो सिर्फ और सिर्फ जहां वोट की ज़रूरत होती है वहां आप हिंदू हैं, जहां वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहां भारतीय जनता पार्टी की आप राजनीति के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, इनकी आईटी सेल लगातार ट्रोलिंग करेंगी, लगातार आपको हिंदू विरोधी बताने का काम करेगी। सवाल ये उठता है कि जिस 58 करोड़ रुपये गाय काटने वाली कंपनी से लिया गया, क्या ये हिंदू के धर्म के खिलाफ नहीं है? उसके बावजूद भी लगातार अयोध्या वासियों और काशी वासियों को जिस तरह से बात किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, यकीन मानिए ये हिंदुत्व की सबसे नीचे ही काम किया जा रहा है। अयोध्या के नागरिकों को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के दरबार में और काशी के भोलेनाथ के दरबार के समस्त वासियों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। अयोध्या के इतिहास को थोड़ी आप पढ़िए और समझने की ज़रूरत भी है। आज ज़रूरत है कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से अंधापन दिखाया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इनकी असल हिंदुत्व सिर्फ इनकी वोटिंग है। इनकी वोटिंग जहाँ नहीं मिल पाई है वहाँ इनकी हिंदुत्व ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और देश की जनता के बीच जागरूकता फैलाते रहिए। नमस्कार।